हेलो बच्चों। 2 दिन से जो क्लास नहीं लगी थी उसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ा बाहर चला गया था। लेकिन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन पढ़ रहे हैं उसमें जो आगे अपन को पढ़ना था 2 दिन में उसको अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास का थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं तो अपन ने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के विषय में जाना कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशो को अपन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये ओम्स ने बताया था, लेकिन उसकी पर्टिकुलर कुछ कंडीशन होती है कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं वहाँ रूम टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसका स्ट्रेन या उसमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मैनी मोर सिचुएशंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में अपन ने ये भी जाना था कि इसकी SI यूनिट ओम होती है, और इसकी डिपेंडेंसी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस किस पे करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को तो अपन ने देख लिया था, लेकिन आज अपन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जैसा ही टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को देखते हैं अपन। जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है कि जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है कि करंट को पास नहीं होने देता, ठीक है। ऐसे ही इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को कि रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस वो बनेगी द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस is called electrical conductance, ठीक है। रेसिप्रोकल दैट मीन्स इट, और इसको डिनोट करते हैं जी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ऑफ जी। कैपिटल ऑफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/r, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/r हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। इसको अपन देखिए, यहाँ हम ये भी जानते हैं कि जो r की वैल्यू होती है ना, वो V/I होती है। अगर इसको मैं रख दूंगा तो g की जो वैल्यू निकलेगी वो I/V हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर अपन ने देखा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को, तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि रेशो ऑफ करंट पर यूनिट वोल्टेज, या ऐसा पढ़ सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेशो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ऑफ एंड। इतना सही टॉपिक रहता है। इसके लिए मैंने बताया कि इसका भी पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस भी होता है। यूनिट की अगर अपन बात कर लें SI यूनिट जो होती है वो 1/ओम होती है, 1/ओम होती है, या ओम इनवर्स भी कहते हैं इसको, ओम इनवर्स भी कहते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ बुक में इसको MHO भी कहा जाता है, महो। जिससे मतलब ओम होता है ना, ओम का जस्ट अपोजिट कर दें, महो, MHO, है ना। सारी चीज़ें जो है कुल मिला के इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है। और अभी नाउअडेज मैंने 1-2 बुक में और थोड़ा सा चेक किया था इसे, तो नाउअडेज इसका एक यूनिट और है जिसको कहते हैं सीमेंस। ये भी कभी हो सकता है आ जाए, तो इसका भी थोड़ा याद रखना। सीमेंस भी कहते हैं इसको, और इसको S से भी डिनोट करते हैं। स्पेलिंग होती है SIEMENS, सीमेंस करके, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है। इतना ही ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। अब इसके बाद में अपन जो आते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर, या जिसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसी को कहते हैं रजिस्टिविटी। देखिए थोड़ा सा मैं इंट्रो अगर बता दूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, सो है ये रेजिस्टेंस लेकिन इसमें वर्ड आया स्पेसिफिक, मतलब ये किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए डिफरेंट हो सकता है। बात को समझना है, मतलब रेजिस्टेंस तो जैसे अपन कॉमनली निकालेंगे, लेकिन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि हर एक मेटल का अलग, कुल मिला के ये है कि हर एक मेटल का अलग जो निकल के आएगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये डिफरेंट भी हो सकता है। सो थोड़ा सा कहाँ से बनाएंगे इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कहाँ से बनी वो अपन देखते हैं, रेजिस्टेंस से ही बनी है। जैसे सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर देखते हैं अपन। लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए क्या होता है, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा सेकंड क्या देखते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम ये भी जानते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अपन थोड़ा मिला लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अपने पास में मिलेगा R इज डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, अब लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जब सिंबल हटाएंगे अपन सो वो आ जाएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। यहाँ पर ये जो रो आया है ये इसको कहते हैं रो। ठीक है, सो ये जो रो आया है ना वो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसी को अपन कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं इसे, या इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से रो की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं इजीली। सो R A इक्वल टू रो L हो जाएगा और रो इक्वल टू हो जाएगा R A अपॉन L, R A अपॉन L हो जाएगा। ये है। तो कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी जिसके रीजन से वीडियो पॉज हो गया था। हाँ, तो अपन रेजिस्टिविटी को देख रहे थे। सो अपन ने ये देख लिया था कि हम ये जानते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो L के प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दोनों इक्वेशन को अगर मिला दिया, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को देखते हैं तो ये निकलता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो रो आ जाता है। यहाँ पर ये जो रो है उसी को अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहते हैं। इसकी वैल्यू निकाल भी सकते हैं आसानी से, R इंटू ए और रो L, रो की वैल्यू R A अपॉन L। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी कि अगर मैं वैल्यू R की और L की और A की वैल्यू वन पुट कर दूं, मतलब मैं ऐसा मान के चलूं कि लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया भी 1 सेंटीमीटर है, तो वो R इक्वल टू रो हो जाएगा। सो ऐसा भी कह सकते हैं कि द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब दैट मटेरियल। मतलब 1 सेंटीमीटर की लेंथ 1 सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शन कर लें तो इस तरीके से जो भी मटेरियल है उसका 1 सेंटीमीटर का क्यूब का जितना भी रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ऐसा यूनिट को देख लें तो यहाँ रेजिस्टेंस की ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ऐसा यूनिट ओम मीटर है इसकी, ओम मीटर इंटू मीटर। ये ओम इंटू मीटर निकल के आती है, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। ठीक है, सो इस तरीके से अपन ने आज क्या देखा, अब अपन ने देखा कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अच्छा इसको अपन और आगे भी अगर देख लें तो थोड़ा डिपेंडेंसी देख लें कि इसकी डिपेंडेंसी कहाँ है।
सो देखो रो जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और रो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L है ना। कुल मिला के बात ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर अपन इंक्रीज करते हैं सो रजिस्टिविटी भी क्या होती, इंक्रीज, और एरिया ऑफ लेंथ अगर अपन डिक्रीज करते हैं तो भी क्या होती है, रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये प्योर गोल्ड है, रो इक्वल टू R/A। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। सो कुल मिला के जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये पर्टिकुलर किसी मेटल का होता है, पर्टिकुलर किसी मेटल का होता है। ये हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे कॉपर के लिए कुछ और है ना, तो ये एल्यूमिनियम के लिए कुछ और हो जाएगा, है ना, या टंगस्टन के लिए कुछ और हो जाएगा, मैग्नीन के लिए कुछ और हो जाएगा, अलॉय के लिए कुछ और हो जाएगा। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। ओके, सो ये अपन ने आज जो देखा है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख लिया। अपन इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एक से दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा इससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है कि द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 1.1 m and its radius is 0.1 millimeter. Find the resistance of wire. Find the resistance of wire if the specific resistance, मैं SR लिख देता हूँ, specific resistance, if the specific resistance of material of wire be 4.9 cross 10⁻⁻7 ohm meter, if a potential difference, if a PD मतलब potential difference, if potential difference of 171.50 volt be applied across the ends of this wire, then how much current will flow through it। देखिए यहाँ पर एक साथ दो क्वेश्चन है कि सबसे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और जब रेजिस्टेंस मतलब जब तक सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आर है ना, आर निकला तो फिर अपन अपने पास वी की वैल्यू पता है, आई निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं अपन। सो देखिए अपने पास गिवन है लेंथ विच इज L इक्वल टू 1.1 मीटर। ठीक है, रो की वैल्यू पता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कितना है 4.9 क्रॉस 10⁻⁻7 ओम मीटर। ठीक है, इस तरीके से वोल्टेज पता है 171.50। ठीक है, और अपने पास में स्मॉल आर भी है ना, स्मॉल आर भी दी है इन्होंने, एंड इट्स रेडियस जो है स्मॉल आर है वो है 0.1 m। तो पहले इसको अगर मीटर में जाएंगे तो हो जाएगी 0.1 क्रॉस 10⁻³ मीटर।
सो देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, सबसे पहले ए, तो अभी एरिया निकालना रहेगा अपन को। सो यहाँ से सबसे पहले एक काम करते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अपन को रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू तो है, या पुट कर देते हैं इसको। तो देखिए रो की वैल्यू क्या है, रो है 4.9 क्रॉस 10⁻⁷। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था। तो लेंथ दी है, रो दिया है, आर जो है मतलब रेडियस ऑफ दी कंडक्टर दी है। सो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ रो की वैल्यू 4.9 क्रॉस 10⁻⁷ इक्वल टू आर, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ए मतलब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर किसी वायर के लिए, क्योंकि अपन को एरिया तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वायर होता है सिलेंड्रिकल शेप में, और सिलेंडर बनता कैसे, डिस्क बनती सर्किल से, तो उसके जो एंड्स का एरिया निकलेगा वो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। सो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पाई, आर की कितनी वैल्यू है, आर की वैल्यू है 0.1 क्रॉस 10⁻⁻3, उसका क्या होल स्क्वायर। इस तरीके से मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया अपॉन लेंथ कितना है 1.1। आर की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आर जो निकल के आएगा वो आएगा 4.9 क्रॉस 10⁻⁷ इंटू 1.1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और अपॉन में आएगा इतना पूरा, मतलब पाई मतलब 3.14 क्रॉस 0.1 और क्रॉस 10⁻⁻3, उसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आएगा। सो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो आर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 4.9 और 1.1 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4.9 और 1.1 का। सो यहाँ पर 49 इंटू ये हो जाएगा 49 अपॉन 9, 9 4 13 1 5 2 5.3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.39 क्रॉस 10⁻⁻7 अपॉन, देखिए ये हो जाएगा 3.14 क्रॉस। देखिए 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, और 10 को ऊपर लेके जाऊँगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, और 10⁻⁻4 का स्क्वायर है मतलब 10⁻8, ये पूरा 10⁻8 हो जाएगा। और जब अपन इसको पूरे को और सॉल्व कर लेंगे, अगर अपन इस पूरे को और सॉल्व करते हैं, सो आर की जो वैल्यू है वो आती है 17.15 ओम, 17.15 ओम। इसको और थोड़ा कैलकुलेट करना तो आ जाएगा, ये 17.15 ओम आता है। अब अपन को निकालना है आई। सो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। आई इक्वल टू वी की वैल्यू है 171.50 अपॉन आर की वैल्यू है 17.15। ठीक है, सो यहाँ पर आई जो है वो 10 एम्पियर निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए सेम डिजिट है ऑलमोस्ट। ज़ीरो को यहाँ एडजस्ट कर लेंगे अपन डेसिमल को, तो जो करंट आता है अपने पास में वो आ जाता है 10 एम्पियर। सो आज जो टॉपिक देखा वो रजिस्टिविटी का था, और मैं ये भी समझता हूँ कि रजिस्टिविटी तुम्हारे लिए थोड़ी नई है, पुराना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, बाकी कल मिलते हैं स्कूल में। थैंक यू।